नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। इसका छंद लगे, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। कहते हैं कवि और कविता सियासत को राह दिखाते हैं, लेकिन जब एक सियासतदान खुद कवि हो तो कहना ही क्या। ऐसे ही एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है, जो कवि तो बनना चाहते थे, लेकिन तय नहीं था कि वे राजनेता भी बनेंगे। वाजपेयी पत्रकार भी थे, कवि भी थे, लेकिन खुद ही वाजपेयी कहते हैं, जब श्रीनगर के अस्पताल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया तो मुझे राजनीति में आना पड़ा। राजनीति के रेगिस्तान में मेरे कविता की धारा सूख गई है, लेकिन ये कवि हृदय राजनेता जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उसकी छवि एक कठोर प्रशासक की तो बनी ही, साथ ही पोखरण जैसे निर्णय ने उन्हें मजबूत प्रधानमंत्री भी साबित किया, जिसे विदेशी सरकारों के दबाव में आना कबूल न था। जो प्रतिबंधों की कूटनीति को धत्ता बताते हुए परमाणु विस्फोट का साहस रखता था, साथ ही अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, को गुजरात में हुई सांप्रदायिक दंगा के बाद राज धर्म के पालन का नसीहत भी दे सकता था। जाहिर है ऐसे प्रधानमंत्री को भारत के इतिहास में एक संवेदनशील प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाए। लेकिन कभी कर्म होता है, कविताएं लिखना, गीत लिखना, तो वो गीत गाने को तैयार था, हार मानने को तैयार नहीं था। काल के कपाल पर लिखने मिटाने की तैयारी थी और नया गीत तैयार था। नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। वाजपेयी खुद ही कहते हैं, कभी कभी मैं फिर से कविता लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा कवि मेरा साथ छोड़ गया है और मैं पूरा राजनीतिक नेता बनकर रह गया हूँ। मैं उस दुनिया में लौटना चाहता हूँ, एक कवि राजनीति की उबड़ खाबड़ धरातल को छोड़कर कविता की दुनिया में वापस लौटना चाहता है। वाजपेयी कहते हैं, व्यक्ति कंबल छोड़ना चाहता है, लेकिन कंबल व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहता। इस समय राजनीति को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन राजनीति मेरे मन का पहला विषय नहीं है। अभी इस समय छोड़ना पलायन समझा जाएगा, और वाजपेयी को पलायन कबूल न था। गीत गाने की तैयारी थी। लिखते हैं, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नौ अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी,
अंतर की चिर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगा आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। लेकिन जब राजनेता कवि हो तो भला काल के कपाल पर लिखकर मिटाया कैसे जा सकता है? वह जो लिखता है वह इतिहास में दर्ज हो जाता है। भले ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अमन, चैन और भाईचारे का गीत गाते हुए वह लाहौर तक चला जाए, वाजपेयी का कवि हृदय मन पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता था। वाजपेयी कहा करते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, भूगोल नहीं बदला जाता, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। बावजूद इसके कवि हृदय वाजपेयी जंग के पक्षधर नहीं थे। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है, जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे, जंग नहीं होने देंगे। जंग के पक्षधर वाजपेयी कदापि नहीं थे, लेकिन जंग नहीं होने देने का संकल्प लेने वाले प्रधानमंत्री को जब जवाब में कोई कारगिल देता है तो रणभेरी भी बजती है, और न सिर्फ कवि के शब्दों के जरिए बल्कि रणभूमि में वीर बांकुरों द्वारा लिखी गई शहादत की कहानियों और अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम और जज्बे से भरी कविता भी लिखी जाती है। कारगिल विजय का इतिहास बनता है, लेकिन बावजूद इसके कभी प्रधानमंत्री पड़ोसी से बेहतर संबंध चाहता है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो,
अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। आपातकाल के दौरान जब दिनकर लिखते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसी दौर में युवा वाजपेयी लिखते हैं दिल्ली के दरबार में है कौरव का जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोड़। नए भीष्म द्रोणों ने मुख पर ताला डाला, कह कैदी कबीराए बजेगी रन की भेरी, कोटि कोटि जनता न रहेगी बनकर चेरी। लेकिन जीवन है तो मृत्यु है। वाजपेयी भी उस सत्य से अपरिचित नहीं थे। जीवन की आ ही गई वो घड़ी, लेकिन इस कवि हृदय राजनेता ने वहां भी कविता रच डाली। वाजपेयी लिखते हैं मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से वो बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, ललकारते हैं वाजपेयी, आमंत्रण देते हैं, तू दबे पांव चोरी छिपे ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। और आखिरकार वो घड़ी आ गई और मौत से ठन गई। मौत से ठन गई। अब इस समय बड़ी अयथार्थ मालूम होती है, लेकिन हो सकता है ये मेरी आखिरी कविता होती। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल की नहीं, मौत की उम्र क्या 2 पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं।
मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात यह भी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात यह भी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दुख अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार मुझको परायों से इतना मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है। नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। देख तूफान का तेवर तरी तन गई, मौत से ढल गई, मौत से ढल गई। आज युग पुरुष वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है और कृतज्ञ राष्ट्र अपने पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय राजनेता को याद कर रहा है। पंचायत खबर की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि।